नमस्कार। प्रदीप कौशिक, मोटिवेशनल ट्रेनर एंड स्पीकर, आप सब लोगों का आपके अपने एकमात्र प्यारे चैनल एक सफ़र मेरे साथ में दिल से स्वागत करता हूं। आज आपको आपके भविष्य से रूबरू करा रहा हूं। जो आपका भविष्य होगा, जो बच्चे DSSB के पीछे भग रहे हैं, टीचिंग जॉब के पीछे भग रहे हैं, उनके लिए उनका भविष्य कैसा होगा ये मैं बताने जा रहा हूँ। उन बच्चों के लिए है जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं, उस युवा के लिए है जो अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाए हुए है टीचिंग जॉब के लिए। टीचिंग जॉब कैसा होने वाला है ये मैं आपको बताऊंगा। जिस तरह से रातों रात डिफेंस में क्या हुआ वो आपको पता है कि अब परमानेंट जॉब ख़त्म करके 4 साल की संविदा पर रखा जाएगा और उसको लमसम मनी देकर बाहर कर दिया जाएगा। इसी तरह से अध्यापकों को बाहर करने की रणनीति चलाई जा रही है। जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं वो सब बंद हो सकते हैं। बंद हो सकते हैं क्या, अगले 5 सालों में वो बंद हो ही जाएंगे। अगर ऐसा ही रहा तो, अगर आप सब लोग जागे नहीं तो आप सब लोग रोड पर आ जाओगे। क्या है पूरा मुद्दा, इसके लिए आपको वीडियो को गहनता से, दिल से और पूरी वीडियो देखनी होगी, तब आपको पता चलेगा कि क्या होने जा रहा है आप सब अध्यापकों के साथ, आप सब टीचिंग स्टाफ के साथ। ठीक है, ये मेरा वीडियो किसी भी राजनीतिक दल या किसी भी संगठन या किसी पर्सनल व्यक्ति के ऊपर कुटाराघात नहीं है। ये एक पॉसिबिलिटीज़ हैं जो बन रही हैं हमारे देश में, उसको व्यक्त कर रहा हूँ। मेरा किसी भी राजनीतिक दल से या किसी भी धार्मिक संगठन से कोई संबंध नहीं है। ये मैं तथ्यों पर बता रहा हूँ जो भी मैं आपके सामने अब पेश करने जा रहा हूँ। मैंने जो डिफेंस वाली बात बताई वो भी तथ्यों पर आधारित बताई है कि अब आपके लिए केवल 4 साल की सर्विस है और 4 साल बाद आपको वहाँ से रिटायरमेंट लेना पड़ेगा, आपको वॉलंटरली वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ऐसे ही अब जो माँ बाप 1,80,000 से कम आय वाले हैं, आप ध्यान से सुनना, जो पेरेंट्स 1,80,000 की आय से कम वाले हैं, उनके बच्चों को अगर गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन कराना है तो उनको 500 रुपये देने होंगे पर हेड, पर बच्चा। और अगर प्राइवेट में उनको एडमिशन कराना है तो गवर्नमेंट 1100 रुपये देगी पर बच्चा। तो अब आप बताइए कि आप अपने बच्चे को कहाँ डालेंगे, जहाँ पैसा मिल रहा है या जहाँ पैसा देना पड़ रहा है, वो भी गवर्नमेंट स्कूल। तो आप कहेंगे कि हम तो प्राइवेट में ही अपने बच्चों को पढ़ाएंगे क्योंकि वहाँ 1100 रुपये मिल रहे हैं एक बच्चे के लिए, यहाँ पर 500 रुपये हमें देने पड़ रहे हैं, उसके जस्ट डबल हमें एक बच्चे के यहाँ मिल रहे हैं, तो हम यहाँ पर पढ़ाएंगे। तो इस तरह से वर्ष प्रति वर्ष सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या घटती चली जाएगी और 5-6 साल बाद एक ऐसी स्थिति आएगी कि वहाँ पर हमारी बच्चों की संख्या शून्य हो जाएगी, वहाँ पर बच्चों के नाम पर एक लोक होगा। तो अब हमारे लिए जब बजट आएगा तो उसमें कहा जाएगा कि ये जो गवर्नमेंट स्कूल हैं ये तो सफ़ेद हाथी हैं, यहाँ पर हम प्रिंसिपल हैं, असिस्टेंट टीचर है, चपरासी है और एटसेट्रा रसोइया जितने भी हैं, हम अननेसेसरी इनको इतना पेमेंट कर रहे हैं तो इनको बंद कीजिए। तो 6-7 साल बाद आपकी नौकरी को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ना वहाँ पर बच्चे होंगे तो टीचर का क्या करना है। तो ये मुद्दा यहीं पर ख़त्म नहीं होने जा रहा है, ये मुद्दा आगे भी बढ़ेगा। जैसे ही टीचर्स भी बाहर कर दिए जाएंगे तो जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उन पर ताला पड़ जाएगा
और जो ये प्रॉपर्टी, अब आप लगाइए पूरे हिंदुस्तान में कितने स्कूल होंगे, और जब ये खाली हो जाएंगे तो गवर्नमेंट कहेगी कि अब इनको बेच दिया जाए, क्योंकि ये तो ऐसे ही पड़े हुए हैं, खाली चीज़ है, तो इनको कौन लेगा। तो इतने स्कूलों को कौन लेगा, कौन रन करेगा? जो धनाढ्य होंगे, ठीक है। और हमारे देश में दो ही धनाढ्य हैं, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाह रहा हूँ, तो वो ही इन स्कूलों को चलाएंगे। अब क्या है, 4-5 साल तक तो गवर्नमेंट ने पैसे दे दिए हमारे बच्चों को, 1100 रुपये। अब गवर्नमेंट बोलेगी कि हमारे पास में अब बजट नहीं है, हम आपको पैसे नहीं दे सकते हैं। अब जो हमारा तबका है, जो पेरेंट्स हैं, वो भगेंगे सरकारी स्कूलों के पास में, लेकिन वहाँ पर सरकारी स्कूल न होकर फलाना पब्लिक स्कूल, ढिमका पब्लिक स्कूल, वो उनके पब्लिक स्कूल होंगे जिसमें फीस होगी जस्ट डबल ट्रिपल और बहुत ज़्यादा फीस होगी, तो हम उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो हम ना रहे इधर के ना उधर के। तो जिसके पास में अमूल संपत्ति होगी और अच्छे पैसे होंगे, वो ही अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण करवा सकता है। जो हमारा मूलभूत अधिकार है वो भी छीन सकता है, जैसा चलन चल रहा है। ये अब आपके हाथ में है कि आप लोग सब कैसा सोचते हैं। ये भविष्य में आपके सामने स्थिति पैदा हो सकती है। तो ये थी वीडियो आप सबके लिए, आपको आगाह करने के लिए कि आप सब लोग नौकरी ढूंढने के बजाय कोई अपना काम धंधा कीजिए, जिससे आपको एक सर्टेन एज में आकर रोना ना पड़े। तो मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप सब लोग, जान है तो जहान है, और आप कुछ भी कर सकते हैं, आप में इमेंस पावर है। आप किसी के नौकर क्यों बनते हैं? आप नौकरी दीजिए, आप देश में इस तरह के एस्टेब्लिशमेंट लगाइए कि आप नौकरी दे सकें, ठीक है। मैंने देखा है एक एक कोचिंग सेंटर वाला कितना कमाता है। तो आप बच्चों को एजुकेशन इस तरह से दीजिए। अगर हम गवर्नमेंट के सिपा सलाहकार नहीं रहे हैं तो क्या हुआ, हमें हमारे अंदर इतनी काबिलियत होनी चाहिए, इतना रुतबा होना चाहिए कि हमारे पास में फिर भी बच्चे आएँ और हम इसी तरह से शिक्षा देते रहें। तो मेरी जितने भी बच्चे हैं, एस्पिरेंट हैं टीचिंग जॉब के लिए, मेरी उनसे यही कामना है कि वो जिस भी फील्ड में हैं उसमें अपना एक्सपर्टीज बना लें, अपने आप को इतना उन्नत कर लें, अपने आप को इतना उन्नत कर लें कि उनको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। विश यू ऑल द बेस्ट। आप सब लोगों के लिए एक चैलेंज है ये, और ये चैलेंज, मैं तो कोई भी चैलेंज होता है उसको अच्छे के लिए लेता हूँ। जो हो रहा है ठीक हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा, ठीक है। पता नहीं इसमें हमारी कौन सी अच्छाई लिखी है जो ऐसा होगा। तो हमारे अंदर की जो काबिलियत है वो निखर कर कब आती है, जब हम एक एडवर्स कंडीशन में फंस जाते हैं। जब एडवर्स कंडीशन में फंस जाते हैं तो हमारे अंदर की जो इमेंस पावर है वो बाहर निकल कर आती है। किसी को आप समुद्र में धक्का दे दीजिए तो वो हाथ मारकर तैरना सीख ही जाएगा। आज नहीं कल से, कल नहीं परसों, परसों नहीं परले दिन। तो इस तरह से जब भी आपके जीवन में कोई एडवर्स कंडीशन आएंगी तो आप और भी ज़्यादा उन्नत होंगे। जिस तरह से सोने को तपाने से वो बिल्कुल प्योर हो जाता है, लोहे को पीटने से वो उसकी क्वालिटी और अच्छी हो जाती है। तो आप सब लोगों के लिए ये एडवर्स कंडीशन कुछ नहीं है, इनसे घबराना नहीं, इनसे घबराना नहीं है आपको, बल्कि अपने आप को इस तरह से प्रस्तुत करना है कि कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है। जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, ये तो हमारे बेटरमेंट के लिए है। वी विल फाइट एंड वी विल सर्वाइव, क्योंकि हमारे अंदर इतनी इमेंस पावर है, हम कुछ भी कर सकते हैं। मिरेकल्स होते हैं भाई साहब, मिरेकल होते हैं सर जी। तो डरना किस बात का। तो मैं तो जितने भी मेरे यूट्यूबर हैं, मेरे व्यूअर हैं, मेरे भाई बहन हैं,
उन सबको मैं यही कहने जा रहा हूँ कि किसी भी एडवर्स कंडीशन से घबराना नहीं चाहिए। अपना कंफर्ट जोन छोड़कर मैदान में आइए, मैदान जंग में आइए, लड़ाई जीतिए और विजय का झंडा, विजय की पताका गाड़ दीजिए। तो कोई भी बच्चा इससे डीमोटिवेट न हो, ये मैंने केवल आपके मोटिवेशन के लिए मैं आपको ये वीडियो लेकर आया हूँ कि आप इतने अच्छे हो जाएं, इतने शक्तिशाली हो जाएं, इतने मेंटली फिट हो जाएं कि कुछ भी कंडीशन आ जाए तो आप उसका सामना कर सकें। चलिए, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।